जो आज मुसलमानों का हमदर्द बन जाते, कैसे हमदर्द बन जाए। एक नमाज होता जहाँ पे हमारे रेड रोड में, वहाँ पे कभी हम लोग नहीं सुना जो कोई लेडीज आती है, वो लेडीज आगे, वो भी नॉन मुस्लिम लेडीज। आप एक वोट के लिए इतना बड़ा राजनीति करने चले थे, एक वोट के लिए आप कब्रिस्तान चले जाते, एक वोट के लिए आप बहरूपी आला रूट चेंज करना। चोर था कौन? सीपीएम, आज डाकू बन गया टीएमसी। अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीति होता है जात पात का, तो जात पात का राजनीति में मोदी जी कभी ऐसा नहीं किया। मोदी जी कोई भी योजना है उनमें ये बात डिवाइड नहीं हुआ, जो हिंदू के लिए योजना अलग है या मुस्लिम का योजना अलग है, वो डिवाइड नहीं किया। वो चाहते जो सबका योजना एक जैसा। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा योजना पाने वाला हमारे मुस्लिम भाई है। आज पश्चिम बंगाल हम लोग जो है टीएमसी सरकार, चोर सरकार के बीच में, हम लोग चोर सरकार के बीच में आज चोर सरकार के बीच में रह के आज ये लोग चोर सरकार क्या किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया बंगाल में, और कोई उन्नति नहीं किया। आज मुसलमानों का संग कोई बोलिए कोई उन्नति नहीं है। 34 साल हमारे मुस्लिम भाई का वोट लेकर वो बैकवर्ड कर दिया हम लोग को। आज ये 12 साल आज ये सीमाल कर रही है ममता बनर्जी की उन्नति बताइए मुसलमानों के लिए। चोर जो है छिप के आता, चोर छिप के आता था, डाकू छिपा के आता, तो डाकू छिप के आता है और छिपा के आता। तो डाकू जो है डाकू रहता, डाकू कभी भी वो कभी भला किसी का नहीं सोचता, वो किसी का इंसानियत जानता नहीं। आज संदेश खाली देखिए, आज संदेश खाली क्या है, अब राजनीति है, ये तो अधर्मी है। लड़की को रात में बुलाना, उसका संग गलत काम करना, ये क्या है? ये बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है। अब बीरभूम में कौन जला? 7 मुसलमान जल के मर गया। कौन मारा? मुसलमान मारा। ये राजनीति ये कह रहा है। अब प्रेसिडेंट जेल चले आइए, 1700 आदमी वहाँ पे है, तो उसमें 1200 मुसलमान है। ये 10 साल के अंदर में की बात 400 पार ही मोदी जी का क्या बात है। ये तो आवाम पूरा जनता पूरा जानती है। हिंदुस्तान की जनता चाहते जो मोदी जी का पूरा होना चाहिए। 400 पार तो 100% है, क्योंकि मोदी जी का काम दुनिया में देख रहा। हमारे हिंदुस्तान में भी जो हम लोग देखा वो आज तक दुनिया में कभी नहीं देखा। पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीछे चलते थे, आज मोदी जी दुनिया में सबसे आगे चलते हैं। मोदी जी का सब आइडिया लेते हैं। मोदी जी एक ऐसा इंसान है जो जात नहीं देखते हैं, बात नहीं देखते हैं, वो देखते हैं इंसानियत। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में इससे बड़े पार्टी कोई नहीं है। और मोदी जी 400 पार का, ये 100% 400 पार है, क्योंकि उनका काम है, उनका नाम है। आप दुनिया में देखिए मोदी जी की तरह कोई नाम नहीं है, क्योंकि मोदी जी किसी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाए। पड़ोसी देश उनको भी दिए वैक्सीन, पड़ोसी देश उनको अनाज देते हैं। क्यों? आज पूरे दुनिया में ये बात का पहचान है जो भारत में सबसे बैकवर्ड थे हम लोग बहुत पीछे थे। आज पूरे दुनिया में कहीं जाते हैं ना तो भारत का नाम आता है, तो इनकी वजह से, ये मोदी जी की वजह से। मोदी जी आज जो हमारे आए हैं तो आज हमारे फकर से सीना चौड़ा हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऐसी चाहिए हम लोग को। और इसके लिए 400 पार का हम लोग पूरे का पूरा सीट पूरे चाहिए हम लोग को, क्योंकि ये मोदी जी का काम दुनिया में है नाम। विपक्षी दल बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी है वो माइनॉरिटी सेल को या अल्पसंख्यक को बहुत ज्यादा मैंने उनको नफरत करता है, मोदी जी उन लोगों को अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो फिर कैसे? बच्चा का हाथ में किताब देना चाहिए बैग का, उसका बम का बैग दे दे रहे आप। जिस बच्चा का हाथ में पेन देना चाहिए उसको रिवॉल्वर दे दे रहे। ये है यहाँ का राजनीति बंगाल का। ये राजनीति से हम लोग नहीं पा रहे। मौलाना का कहाँ से बढ़े? वो अपना पक्ष दे दिया। वो तो वक्फ बोर्ड तो आज पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिल गया। वक्फ बोर्ड का जितना पैसा पश्चिम बंगाल में आया, उस पैसा से पूरा 6 राज्यों से जो होगा, ये हमारा पैसे से ये मौलाना को दिया रहा। वो भी मौलाना को क्या दे रहा? क्या तनख्वाह दे रहा? 500 रुपया बढ़ाए, ये क्या तनख्वाह? आप क्यों तनख्वाह देते हैं? आप वक्फ बोर्ड को छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड आप दे दीजिए मुसलमानों के हाथ में, वक्फ बोर्ड के हाथ में दे दिए। वो इमाम साहब का हाथ जो देता तनख्वाह दे, उससे डबल देंगे इमाम साहब को, क्योंकि वक्फ बोर्ड में पैसा बहुत था। वक्फ बोर्ड का पैसा चोरी ये टीएमसी सरकार कर रही है। इससे पहले सीपीएम साहब कर गया, अभी टीएमसी सरकार गया। वक्फ बोर्ड के जानते हैं आप कितना प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी है। अब भाड़ा कितना आता है, कितना जगह बिक्री होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं रहता, क्योंकि सरकार हमारे है तो वक्फ बोर्ड हमारे है। तो हम जैसा चाहेंगे ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का, उस पैसे से लेके आप जो है इमाम को तनख्वाह दे रहे, थोड़ा सा आपको देने चाहिए ज्यादा, क्यों आप दे रहे हैं? क्यों? आपका ये जो राजनीति तो अच्छा नहीं है। अब वक्फ बोर्ड क्यों अपने अंदर में लीजिएगा? वक्फ बोर्ड दे दी मुस्लिम के हाथ में, उनके हाथ का प्रॉपर्टी वो समझेंगे, उनके एक अदारा बना दी है
खिलाफत कमेटी जैसा उनका अदालत बना दिए, उस अदालत से उन लोग अपना ये हिसाब कराए। मगर ये क्या किया, ये सब अपना अंडर में लेके सबको ये काम करना, क्योंकि यहाँ पे चोरी का काम है। आप बोलिए एक बच्चा को पढ़ाने के लिए वो शर्म आता, हम लोग जिस स्टेट में पश्चिम बंगाल में रहते हैं हम लोग शर्म आता, एक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आदमी का तहन कितना चलेगा, 12 से 15 साल उसका पीछे लग जाता बच्चा का। तो बच्चा को जब पढ़ा के बड़ा करता है, जब उसको कॉलेज एडमिशन कराता तो उसको क्या चलता है मालूम है, उसको एडवांस पैसा देने पड़ेगा, 1-2 लाख रुपया। आप बोलिए तो बच्चा को मिडिल क्लास का आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा। वो बच्चा को जब स्कूल कॉलेज ले जाता तो बोलते हैं 100 रुपया डोनेशन दिए तब होगा। तो ये पैसा कौन खा रहा, मंत्री खाया, ये चोर पात्तो खाया, पात्तो चोर। हम लोग चोर बोलते पात्तो को, क्योंकि पात्तो चोर आज पैसा का पहाड़ हम लोग सपना में देखते थे, आज हकीकत में देख रहे हैं पैसा का पहाड़। तो ये राजनीति है। अपने चावल अनाज ज्योतिदेव मल्लिक का अनाज कितना अफसोस का बात है, हम लोग गरीब आदमी का अनाज खाता, ये लोग चोर सरकार। तो ये चोर सरकार, इसका कितना कुछ बोलिएगा। अब बोलिए हिंदुस्तान में कहीं पर इलेक्ट्रिक सप्लाई में इतना बिल नहीं है जितना रेडी बंगाल में, क्यों? तो क्या आप उन्नति किए भाई बंगाल में? बंगाल में उन्नति नहीं, बंगाल में चोरी हुआ, चोरी बेशुमार हुई और हो रहा है आज भी। अच्छा विकास के मामले में है तो आज बोलिए बाहर से, पहले हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल में बाहर से लोग आते थे काम करने, और आज यहाँ के 40 लाख आदमी जाते हैं काम करने। तो विकास होने से आपका घर छोड़ के क्यों जाएंगे भाई काम करने, बीवी बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगा काम करने। तो वोट नहीं दिया, बूथ कब्जा हुआ, बूथ कब्जा होता। आप बोलिए वोट इसको बोलता है, आप वोट इसको बोले तो शर्म महसूस होगा। वोट आप नॉमिनेशन फाइल जमा नहीं दे सकते, नॉमिनेशन फाइल जमा नहीं दे सकते आप। अब बूथ उसका इलेक्शन हुआ, पीस इलेक्शन बोलते हैं। आपका वोट नकाब पहन के जेंट्स वोट देता है लेडीज का, एक जेंट्स 10 वोट देता है लेडीज का नकाब पहन के वोट दिया। कैसा राजनीति की राजनीति है, इसमें कैसा बोले उन्नति तो आज बंगाल के आदमी बाहर क्यों जा रहे हैं काम करने। इस राजनीति है बोलिए, आज उसको आप देखें उसका टीवी, वो संदेश खाली का जो आज क्रिमिनल है, डाकू है, रेपी डाकू क्रिमिनल, वो आता कैसा हमारे में मिनिस्टर का रहे। चलो पुलिस उसको कमर में डोरी लेके आने चाहिए था, पुलिस को कॉलर पकड़ के जूता मारने चाहिए था, क्योंकि हम लोग हाथ में देते जूता मारते हैं उसको, शेख शाहजहां को। बच्चा तुम कमीना हो तो आज जो है माँ बहन का इज्जत लिया, तुम्हारा इंसानियत, तुमको पुलिस कमर में डोरी दी, इज्जत से लेकर आया सिक्योरिटी गार्ड करके। ये है राजनीति। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे पश्चिम बंगाल में आ जाए तो देखिएगा विकास। भारतीय जनता पार्टी जहां गए वहां देखिए विकास हुआ, जहां गए देखिए वहां विकास हुआ, लोग के नहीं रखा। ये इनका हिसाब दे, आप पैसा लीजिएगा हमारे पॉकेट से 100 रुपया, जो भाई गाड़ी भाड़ा लगा तो गाड़ी भाड़ा जो लगा उसका तो हिसाब दीजिएगा, आप कहीं खर्चा किए तो हिसाब दीजिएगा, आपका बस हिसाब दे, क्योंकि आप तो सब माल खा गए। आपको देने चाहिए 10 रुपया, आप दे रहे 2 रुपया, तो हिसाब आप कहाँ से दे सकिएगा। बिना हिसाब का तो पैसा नहीं मिल सकता। आज हिसाब दे कल पैसा मिल जाएगा, इससे पहले क्या मिला नहीं है, ये अभी रुका है। क्यों रुका? हिसाब नहीं दे सका, गंडगोल की, इसीलिए तो पैसा क्यों रुकेगा। आज आप बता दीजिए सबसे कम संख्या है मुसलमान का कहाँ? गुजरात में। आज गुजरात का मुसलमान सबसे अपर क्लास में है, लेकिन वहाँ पे आप देखिए मीडिया के जरिए देखिए वहाँ के मुसलमान में क्या है, जो आज सरकारी नौकरी भी है, वहाँ के मुसलमान बिजनेसमैन भी है, और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में 32% मुस्लिम है। इसका कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है। अफसोस होता है 24 परगना का जो मुसलमान जब भीख मांगने आती ना, आप देख के अफसोस कीजिएगा, बच्चों को लेके गोदी में भीख मांगने आती, कोई आमदनी का राशन है, घर बाड़ी देखिएगा कुछ नहीं है, इन लोग का कुछ है ही नहीं है। बंगाल में एकदम डेड कर दिया बंगाल को, 34 साल लोग लूटा, 12 साल लोग लूटा। बोलिए हम लोग का जवानी से आज बुरा हो गया, हम लोग लुटाते। तो ये है राजनीति। अभी मणिपुर घटना को लेके सभी विपक्ष दल बार बोल रहे थे कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, सभी लोग दौड़ के भी गए वहां पर देखने के लिए, लेकिन संदेश खाली पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से हो रहा है कि बंगाल में सब होते रहता है। खुद जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल रहे हैं कि बंगाल में तो ऐसा होते रहा है, और अभी तक इंडी गठबंधन का कोई भी पार्टी वहां पर संदेश खाली का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? जैसा कि देखा जाए सब लोग तो जा रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग इसलिए जा रहे हैं। तो संदेश खाली एक छोटा सा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बोलिए एक राज्य एक ऐसा है हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है संदेश खाली, कि इस अंजाम से उसके संग ये होगा, लड़की का संग, औरत का संग, रोजगार के संग, तो उसके मामले में हम लोग क्या बोलेंगे। तो सरकार हमारे कड़ा एक्शन ले रहे। बोलिए एडी को कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं पर वो जाते अपने काम से,
वो आपका हमारा काला नहीं पकड़ते, हम छोड़ोगे तो हमारे को बुलाएगा। अब बोली उसके ऊपर हमला हुआ, इतना राजनीति, हकदर्मी, ताकत, मसल पावर ये लोग दिखलाता। इसी कारण से आज हमारे हिंदुस्तान, बंगाल में हम लोग आज हम लोग बैकवर्ड है। बंगाल हम लोग आमदनी का रास्ता नहीं है, कोई नौकरी का, कल कारखाना बंद हो गया, सब चीज डेड हो गया। हम लोग कुछ है ही नहीं है। अभी बताइए बंगाल का आदमी आज सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। हमारा पहले बिहार बगल वाले थे, बिहार के लोग जाते थे काम में, आज बंगाल के लोग जा रहे बाहर में काम करने। क्या उन्नति हुआ? उन्नति नहीं है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, बंगाल में 42 सीट है, कितना सीट मिलेगी भाजपा को? 30 से ऊपर, 30 से ऊपर, 30 से ऊपर देना ही है। इंसानियत तो दे दे, नहीं तो हम लोग मार के भगाएंगे टीएमसी सरकार को, क्योंकि टीएमसी सरकार का जुलूम अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साधारण लोग अब हाथ में झाड़ू उठा लिया, मार के भगाने के लिए चप्पल उठा लिया साधारण लोग। अब आने वाला दिन में कोई भी दुर्नीति हुआ बंगाल में टीएमसी वाला तो अब छोड़े नहीं जाएगा। औरत, साधारण लोग, औरत हो मर्द हो, चप्पल जूता से मारेंगे।